दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे जो नए साथी एडवोकेट्स हैं या फिर वो एलएलबी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके मन में या मेरे से कई बार प्रश्न ये पूछा गया है चैनल के माध्यम से भी, कमेंट बॉक्स में, कि सर मैं एलएलबी मैं कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, तो मैं क्रिमिनल की साइड में जाऊं या सिविल की साइड में जाऊं। ये दुविधा जो है ना उनके मन में चलती रहती है कि मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करूं या सिविल की प्रैक्टिस करूं। आज आपकी उस दुविधा का हल कर देते हैं। उससे पहले आगे बढ़े, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और अच्छा प्यारा सा जो है ना नमस्ते या कुछ भी आप जो है ना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोटेशन से मैं शुरू करना चाहूंगा। एक कोटेशन कही जाती है एडवोकेट्स के बारे में कि ए लॉयर मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। A lawyer must know something about everything and everything about something। कि एक वकील को कुछ न कुछ जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, और एवरीथिंग सब कुछ किसी एक विषय विशेष के बारे में होनी चाहिए। समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो जब आप वकालत के पेशे में आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी हर किसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस में जाएंगे, ये सिविल की प्रैक्टिस में जाएंगे। ये मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये आप डिसाइड नहीं करते, ये आपकी क्लाइंटेज डिसाइड करती है, और ये आपका आने वाला समय डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक मिस्टर एडवोकेट हैं, बहुत नामचीन एडवोकेट है, मिस्टर पी के संधीर, जिनके साथ मैंने भी जूनियरशिप की है 2000 में कुछ समय के लिए। उनके फादर साहब भी एडवोकेट होते थे, वो सिविल के एडवोकेट थे, लेकिन संधीर साहब का नाम क्रिमिनल में चलता है, बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, ट्रायल के एडवोकेट हैं। तो उन्होंने डिसाइड तो शायद यही किया होगा, पिताजी सिविल करते तो मैं भी सिविल करूंगा, लेकिन वो क्रिमिनल के अंदर कैसे अपलिफ्ट हो गई, क्योंकि क्रिमिनल केसेस आते गए और वो उसके अंदर एक्सपर्ट होते गए। तो आपको क्या करना है, शुरुआती स्टेज के अंदर आप समथिंग अबाउट एवरीथिंग, पहली चीज तो आप हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहें। मैंने भी जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो क्रिमिनल साइड से शुरू की थी। उसके साथ साथ मुझे एक साल बाद लगा कि मुझे सिविल की जानकारी है ही नहीं। लोग मेरे गांव के लोग पूछते थे, मेरा केवट खाता खतौनी ये क्या होता है, हमें जमीन अलग करवानी है, कोई मामला लेके कोई क्वेरीज नए वकीलों से लोग बहुत करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपके घर वाले, कि इसमें क्या होगा, और आप जवाब नहीं दे। तो आप जो है ना नॉलेज सब चीज की ले, आपने जो भी सीनियर ज्वाइन करना है वो करिए, वो अच्छा सीनियर ज्वाइन करिए। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। तो उसके साथ साथ में आप मान लीजिए क्रिमिनल की प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। क्रिमिनल के अंदर तो देखो सभी वकील चाहते हैं, क्रिमिनल की प्रैक्टिस को थोड़ा सा इजी मानते हैं। सिविल की प्रैक्टिस में थोड़ा सा गहराई से, गहनता से चीजों को देखना पड़ता है, और बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी जो है ना इसके अंदर माथापच्ची होती है। क्रिमिनल में तो क्या है, केस ऑलरेडी जो है पुलिस वाले तैयार करके लेके आते हैं, आपको डिफेंस करना होता है, बेल करवानी है या क्रॉस एग्जामिनेशन करना, आर्ग्यूमेंट। सिविल में क्या है, आपको शुरू से लेकर आखिर तक केस को खुद तैयार करना है, प्लीड करना है, प्लेंट तैयार करनी है, फिर उसमें आगे जवाब दावे और ये सारी चीजें होती हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आप सभी तरह के केसेस की जानकारी हासिल करें। उसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि क्रिमिनल में तो हमारे जो मेजर एक्ट है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो हमारी अभी नई हो चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नाम याद रखना बड़ा टिपिकल होता जा रहा है, मैं इसको सामने ही रख लेता हूँ। ये मेजर एक्ट है, इसको आप पढ़ें, और साथ में जो एक्ट्स हैं क्रिमिनल से रिलेटेड वो भी आप पढ़ें। इसमें एक आपको फिर एक मेजर एक्ट आता है, सिविल के लिए अलग से आता है। उसमें 100-150 के करीब एक्ट होते हैं, वो छोटे छोटे एक्ट होते हैं, सभी प्रकार के एक्ट, उसको जरूर पढ़ लीजिए आप, ताकि आपके सामने कभी कोई भी मुकदमा आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत जरूर पता हो। मतलब मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप भी बोलोगे क्या कहानियों का क्या लॉ से संबंधित है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फोर्ड की ये कहानी है। हेनरी फोर्ड आप जानते हैं, फोर्ड इंडस्ट्रीज, फोर्ड कारें, उनके बारे में जो है ना वहां के एक बड़े अखबार ने एक बात लिख दी कि हेनरी फोर्ड जो है वो एक अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानी, उसको कुछ नहीं पता है स्टील वटील के बारे में और इस सब के बारे में। तो जब उसने ऐसी बात लिख दी अखबार ने, तो हेनरी फोर्ड ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि अखबार के खिलाफ, मानहानि का मुकदमा।
और वहां पे जो अखबार था लिखने वाला, उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये साबित कर सकते हैं कि ये एक अज्ञानी व्यक्ति है। तो बोले ठीक है, आप हमें मौका दीजिए, हम इनसे सवाल पूछेंगे, अगर ये सवालों के जवाब ठीक से दे पाए तो हम हार मान लेंगे, नहीं तो ये अज्ञानी साबित हो जाएंगे। तो सवाल पूछने के लिए हेनरी फोर्ड को बैठाया गया। तो सवाल उनसे क्या पूछे जा रहे थे कि जो है अमेरिका की जो फलां वार थी उसके अंदर कितने सैनिक शहीद हुए थे, अमेरिका के फलां 1900 मतलब 200-300 साल पहले ये जो राजा हुए थे या जो हुआ था वो कैसे हुआ था, इस तरह के सवाल वो पूछते चले गए। और हेनरी फोर्ड के पास इन सवालों का जवाब था नहीं। तो अंत में एक और प्रश्न उन्होंने पूछा, वकील ने, जो अखबार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उस प्रश्न के जवाब में हेनरी फोर्ड ने थोड़ा सा आगे आके और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि जो तुम ये सवाल पूछ रहे हो ना, इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मेरी टेबल पे ऐसे बहुत सारे बटन हैं, इन फालतू की जानकारियों को मैं अपने दिमाग में ठूसूं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं एक बटन दबाऊं और आपके इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं। तो पूरी कोर्ट हैरान थी कि इस तरह का जवाब एक अज्ञानी व्यक्ति तो नहीं दे सकता, जिसको नॉलेज है। तो बात यहाँ पे निकल के इस कहानी का सबक क्या है कि आपको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए। अब हेनरी फोर्ड को ये पता है कि इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है, कहाँ मिलेगा इस सवाल का जवाब। तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, कोई भी मुकदमा आ जाए, कि इस तरह के मामले में क्या हो सकता, आउटलाइंस आपको पता होनी चाहिए और कुछ चीजों के बारे में पूरी डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये समय डिसाइड करता है बहुत सारे वकीलों का, तो कि भाई वो कौन सी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। आप इनिशियल स्टेज पे हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूर लेते रहें। और कुछ समय बाद, क्योंकि शुरू शुरू में मुकदमे छोटे मोटे आएंगे, किसी का लीगल नोटिस भेजना है तो वो सिविल भी हो सकता है, वो क्रिमिनल में तो नोटिस वोटिस ज्यादा चलते नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे, किसी का कंज्यूमर एक्ट का कोई केस आएगा, किसी का कोई लोक अदालत से संबंधित मुकदमा आएगा, या क्रिमिनल में 138 का केस आ सकता है आपके पास में, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े का केस है। तो इस तरह के मुकदमे आते हैं, तो आप उन सभी मुकदमों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हासिल करते रहें। और कोई केस अगर आ भी जाता है, आपको लगता है कि बड़ा टिपिकल है, आप क्लाइंट की बात को गहराई से सुने, अपने किसी सीनियर से, साथी से सलाह मशवरा कर लें और उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं आप। मतलब हमने केस भी खराब नहीं करना, लेकिन अगर केस हाथ में ले लिया है तो उसकी डेप्थ में फिर आप खुद तो लॉ सर्च करें ही करें, अपने सीनियर से, अपने कुलीग से पूरी डिस्कशन करें, किसी से समय लें और उनके पास जाकर डिस्कशन करें। ड्राफ्टिंग अभी अगर नहीं आती है तो वो भी आप, ड्राफ्टिंग के ऊपर कुछ बुक्स भी आती हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हो। और आजकल तो गूगल का जमाना है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वहां से भी आपका जो है ना बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो किस फील्ड में जाएं, इसको दुविधा में मत रखिए, आप चलते रहें, आप काम करते रहें, जो जो आपके पास काम आता है उसको प्रोसेस से सीखते रहें, और समय अपने आप बता देगा आपको कि आप क्रिमिनल में जाने वाले हैं या सिविल में जाने वाले हैं। क्रिमिनल के अंदर तो बहुत दो चार बातें, में एक वीडियो भी हम लोग जो है बना चुके हैं इस बारे में कि क्रिमिनल के अंदर क्या ट्रायल होता है, और सिविल का भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कि सिविल के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत, आप जो है ना बस कम से कम इतना जरूर करें कि आपको समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, एवरीथिंग अबाउट समथिंग, धीरे धीरे समय लगता है किसी चीज को बनने में, बढ़ने में, और उसको अपने मुकाम तक पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करता हूँ आपका जो है ना माइंड का जो डेल्यूज, जो डायलिमा है, वो खत्म हो गई होगी। सिविल जाएं, क्रिमिनल जाएं, आप शुरुआती स्टेज में सीखते रहें, सब कुछ सीखते रहें। दोनों ही फील्ड कमाल की हैं, दोनों ही फील्ड में आप कमाल कर सकते हैं, सिविल में भी और क्रिमिनल के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।